अब कोई भी अपराधी अगर पकड़ा जाता है, पुलिस की नज़र में अगर वो सस्पेक्टेड होता है, तो केवल और केवल 35 सेकंड में उसकी पहचान हो जाएगी कि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिज्ञान ऐप की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभिज्ञान ऐप क्या है और अभिज्ञान ऐप लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। हालांकि इसको 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभिज्ञान ऐप के लॉन्च होने के 1 महीने बाद अगर हम देखते हैं तो क्या असर पड़ा है, इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर। और आपकी खबर राजनीति में जो हम बात करेंगे, चूँकि ये पॉलिटिकल भी इश्यू है और साथ में सोशल इश्यू भी है। इस बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि अभिज्ञान ऐप किस तरीके से काम करता है। अभिज्ञान ऐप को 19 जून 2026 को लॉन्च किया गया था। अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये CCTNS से जुड़ा होगा, जो पुलिस का रिकॉर्ड होता है, क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड होता है, उसके साथ में ये जुड़ा होगा। हर पुलिस अधिकारी के पास पे एक अपने मोबाइल के साथ में इसको डिवाइस को अटैच करने की सुविधा होगी और जो भी सस्पेक्टेड होगा उसके थंब इम्प्रेशन से ये पहचाना जा सकेगा कि ये व्यक्ति कौन है और इसका कहीं कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये फिंगरप्रिंट डेटाबेस जो है NAFIS, नेशनल ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। देखिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत ही टेक्निकल होने लगी है और जो काम पहले होते थे, अगर कोई सस्पेक्टेड है उसके थंब इम्प्रेशन को थाने पर भेजा जाता था और फिंगरप्रिंट के लिए भेजा जाता था और उसके बाद में जो रिपोर्ट आती थी तब पता चलता था कि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है। लेकिन 19 जून 2026 को अगर हम देखें तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो काम हुआ है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री ने 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन के उद्घाटन में इसको लॉन्च किया था। 35 सेकंड में ही सोचिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान हो सकती है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री पुलिस के सामने आ सकती है और उसी के अकॉर्डिंग वो कार्रवाई कर सकती है। इसकी जो रीच है वो 1.27 से लेकर 1.30 करोड़ तक है। देश भर के आरोपियों, दोषियों, जेल में बंद व्यक्तियों के 1.3 करोड़ फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड उपलब्ध रहते हैं, उसके रिकॉर्ड में रहते हैं। और इसके वजह से इतना बड़ा डेटाबेस पुलिस के पास में आ सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती, कई बार अपराधी क्या होते थे, एक स्टेट में अपराध करने के बाद में दूसरे स्टेट में चले जाते थे और वहाँ वो पुलिस की पकड़ से बाहर हो जाते थे, क्योंकि वहाँ की पुलिस के पास में कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री किसी भी व्यक्ति का नहीं होता था। अभी तक अगर हम बात करें, 1 महीने की बात अगर हम कर लें, तो 2190 यूनिट बांटी जा चुकी है। ये जो डिवाइस है बांटी जा चुकी है। 5.53 लाख से अधिक बायोमेट्रिक एनरोलमेंट किए जा चुके हैं। लोगों ने डिमांड किया हुआ है, पुलिस ने इसको डिमांड किया है। अब ये कितना कारगर होता है, कितनी इस पर कार्रवाई होती है, ये तो थोड़ा सा आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कोई भी योजना लागू होती है तो उसका विरोध भी शुरू हो जाता है। विरोध किसने किया है, अब आप ये देख लीजिए। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने किया है और उसने MHA को लेटर लिखा है, अभिज्ञान मोबाइल एप्लीकेशन को रोका जाए, ये उनकी डिमांड है। उनका कहना है कि ये जो डेटाबेस है, फिंगरप्रिंट है, इसका कहीं मिसयूज़ ना हो, इस डेटाबेस की सिक्योरिटी क्या है, इन सारे इश्यूज़ पर उनका कंसर्न है और इस बात को लेकर IFF ने लेटर लिखा हुआ है। लेकिन ठीक है, जो निजता के हनन की बात हो रही है, कोई सिक्योरिटी की बात हो रही, वो तो अलग इशू है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो अब फास्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतना लेंदी हो जाती थी, कोर्ट का प्रोसीजर इतना लंबा हो जाता था और कई साल बाद पता चलता था कि वो व्यक्ति जिसको आरोपी बनाया गया, जिसको पकड़ा गया, वो निर्दोष है। अब आप सोचिए, जिसके 10-20 साल जा चुके हैं, पुलिस के द्वारा आरोपित बनाए जाने पर, उसको जेल भेजे जाने पर, कोर्ट के द्वारा जेल भेजे जाने पर और वहाँ जो प्रॉपर ट्रायल होने के बाद में अगर ये पता चलता है कि वो दोषी नहीं है, तो उस परिवार पर, उस व्यक्ति पर क्या बीतती रही होगी। अब ये इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो जाएगी तो इससे ये पता चल जाएगा। अब सोचिए, एक व्यक्ति पकड़ा गया,
अब उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है कि पुलिस लॉकअप में है, वो हैरेसमेंट हो रहा है, उसका मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है। लेकिन अब तुरंत पता चल जाएगा, तो पुलिस ऐसे मामलों में तुरंत डिसीजन ले सकती है। अभिज्ञान ऐप का क्या आउटकम आता है, इसके लिए थोड़ा-सा समय की इंतज़ारी करनी होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। पुलिस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, ये बहुत ही फास्ट हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। आउटकम के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करिए। नमस्कार।